Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study Material Hub. Yesterday we have discussed some concept based on the number of cells. If you have remind the unicellular and multicellular organisms के बारे में हमने स्टडी किया. सो स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन होगा, आज की जो वीडियो होगी थोड़ी लेंथी होगी. और आज जो हम करेंगे वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आज आप थोड़ी पेशेंस बना के रखें और बिल्कुल क्लियर करें अपने इस कंसेप्ट्स को. शैल वी स्टार्ट. स्टूडेंट्स, हमने सेल्स के बारे में थोड़ा स्टडी किया है, उनके सेल शेप, साइज, नंबर हम पढ़ चुके हैं. लेकिन कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हर एक सेल शो करती है. वे कैरेक्टर्स हम 3 पढ़ेंगे, मेन जो बिल्कुल कॉमन हर एक सेल में मिलेंगे वे आपको. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट आर द 3 मेजर कैरेक्टर्स शोन बाय ऑल सेल्स. फर्स्ट क्या है इसका? They contain genes, a set of gene. अब ये क्या है? हर एक सेल्स हमने पढ़ा है. जीन क्या है? जीन इज ए डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी. सो व्हाट इज ए जीन? आप पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं. आज हम पढ़ते हैं कि मेन 3 कैरेक्टर्स ऑफ एवरी सेल. ऑल सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल. ऑल सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल in the form of DNA और RNA. DNA और RNA के फॉर्म में होंगे. क्या रोल प्ले करते हैं ये? फंक्शन इसके 2 होते हैं जीन्स के. फर्स्ट फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्ट करते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन. सेलुलर रेप्लिकेशन कह सकते हो आप, या रिप्रोडक्शन बोल सकते हो. इज दैट क्लियर? सेकंड क्या है? ऑल सेल्स, every cells contains प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं. हर एक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल होगा, किस फॉर्म में? डीएनए और आरएनए में. इनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में और सेलुलर रिप्रोडक्शन में. एवरी सेल्स कंटेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हर एक सेल्स में होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इज दैट क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डीपली हम आगे जाके स्टडी करेंगे. एवरी सेल्स, every type of cell constitute metabolic मशीनरी. अब ये आप कहोगे मशीनरी क्या होती है? हर एक सेल को अपना फंक्शन प्ले करना पड़ता है. क्या क्या? फीडिंग, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन
एटसेट्रा। बहुत सारे फंक्शन प्ले करने पड़ते हैं। हर एक फंक्शन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनेली होती है, स्पेसिफिक एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इनसाइड द सेल, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑर्गेनेली। सो हर एक सेल्स क्या करेंगी, मेटाबॉलिक मशीनरी। उस ऑर्गेनेलीज को क्या बोलेंगे हम, मशीनरी, मेटाबॉलिक मशीनरी। इज दैट क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाई डू, क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए अगर आप सीरियस होकर स्टडी कर रहे हो तो, व्हाई डू cells constitute different types of, हर एक सेल की मशीनरी अलग अलग होगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। सोचो, आप सोच के बताओ अपने माइंड में क्यों। समझो अब क्या होता है, ह्यूमन बॉडी की तरह है, लाइक ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी, द सेल्स हैज गोट डिवीजन of labor cells have specific components to perform specific function, specific function। एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, मीन्स जो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हर एक ऑर्गन्स का जो काम होता है वो बटा हुआ होता है। इसी टाइप से, इसी प्रकार क्या सेल्स में ने भी अपना काम क्या है, ऑर्गेनेलीज कंपोनेंट्स में बांट दिया। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करेगा, प्रोटीन, राइबोसोम। फॉर्मेशन ऑफ synthesis of food, chloroplast in plants, chloroplast। फंक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया कि फंक्शन सेल की कंपोजिशन को भी क्या करता है, सेल का फंक्शन ये डिसाइड करेगा उसके अंदर क्या क्या होगा। जैसे कि red blood cells, their composition also depend on their function। एग्जाम्पल देखो, जो उनका कंपोजिशन उसके अंदर क्या होगा क्या नहीं, ये भी कौन डिसाइड करता है, सेल का फंक्शन। एग्जाम्पल, रेड ब्लड सेल्स, रेड आरबीसी लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, आरबीसी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियस बिकॉज
दे रिक्वायर। अब देखो उसका फंक्शन डिसाइड करेगा ऐसे, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होगा क्योंकि उन्हें क्या रिक्वायर, मोर स्पेस टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। अब उसको ज्यादा स्पेस की जरूरत है तो उसने क्या कर दिया, अपना न्यूक्लियस ही हटा दिया कि न्यूक्लियस से कहा भाई थोड़ा बहुत तो स्पेस तू भी ले रहा होगा, नहीं भाई तेरी जरूरत नहीं है, मुझे ऑक्सीजन लेके जानी है लंग्स से, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो, तेरा कोई रोल नहीं है, तू हट जा। तो ऐसे क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करना होता है फ्रॉम लंग्स। अब देखो सेल्स हैं, सेल्स अभी मैंने लास्ट में अभी बताया था कि सेल्स कंटेन्स, सेल्स कॉन्स्टिट्यूट जीन्स because they have to inherit genetic information to next generation। फिर से सुनो, सेल्स डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की तरह सेल्स ने भी अपना काम बांट दिया है छोटी छोटी ऑर्गेनाइज में। सेल्स हैव स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होंगे जो स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करेंगे, जैसे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करेगा, राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ फूड कौन करेगा, क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा जो कंपोजिशन होगी उसके अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा ये भी डिसाइड कौन करता, फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहिए, तो उसने क्या किया, न्यूक्लियस को हटा दिया। सेल्स के पास जीन होते हैं क्योंकि उसके एक से नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो मैंने आप सबको बताया कि हर एक सेल्स क्या होती है, हर एक सेल्स के पास जीन होते हैं, हर एक सेल्स के पास क्या होते हैं, हर एक सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, और हर एक सेल्स के पास क्या होता है बताओ तो, मेटाबॉलिक मशीनरीज। इनके बेसिस पे सेल्स को जितनी इस वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजम्स हैं, चाहे वे लिविंग, कुछ ऐसे भी हैं जो वैसे नॉन लिविंग होते हैं लेकिन बाद में लिविंग में भी काउंट होते हैं, मींस लिविंग में भी काउंट होते हैं और नॉन लिविंग में भी काउंट होते हैं। जो मशीनरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड जीन्स के अकॉर्डिंग सेल लिविंग बींग्स को दो में डिवाइड करती है, नॉन सेलुलर विच do not constitute any, हम यहां पर क्या कर सकते, मेटाबॉलिक मशीनरी आर नोन एज नॉन सेलुलर, आप कह सकते हो। एग्जाम्पल वायरस नॉन सेलुलर है, उसके पास कोई मशीनरी नहीं होती। वायरसेस आर नॉन लिविंग होते हैं अनटिल, जब तक नॉन लिविंग होंगे, अनटिल दे एंटर लिविंग बॉडी इन ए लिविंग बॉडी। वे जब तक लिविंग बॉडी से बाहर होते हैं तब तक नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, जब एंट्री कर जाते हैं होस्ट सेल में एंट्री कर जाते हैं वे क्या हो जाते हैं, लिविंग। और वे क्या करते हैं, दे यूज द
मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल, जिसके अंदर उसने एंट्री की, उन्हीं की मशीनरी यूज करते हैं होस्ट सेल। मीन्स क्या कहूं, उसमें कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, नॉन लिविंग में काउंट होते हैं जब तक वे किसी भी लिविंग बींग्स में एंटर ना कर जाएं। जब वे लिविंग बींग्स में एंटर कर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वे लिविंग हो जाएंगे। और क्या होंगे, वे जो होस्ट सेल में जिसके अंदर एंट्री की है उसी की मेटाबॉलिक मशीनरी यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। स्पेस का मैं इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे, which contains one or more cells as well as metabolic machinery। सेलुलर वे होंगे जिनके अंदर जो एक या एक से ज्यादा सेल्स होंगी और साथ साथ में मेटाबॉलिक मशीनरी होंगे। इनको भी दो टाइप में बांट दिया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब समझते हैं यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या। तीन फंक्शनल रीजियन होंगे सेल्स के। फंक्शनल, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि राइट डाउन द 3 फंक्शनल रीजियंस ऑफ, या एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शनल रीजियन ऑफ सेल। रीजियन फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम में। सपोज करो एक सेल है ये, आप एग का एग्जांपल ले लो। आपको पता है ये एग है, बस सपोज करने की कह रहा हूं मैं, लेकिन उसमें अलग चीज होती है। एग होता है, एग के अंदर आपको पता है ये येलो कलर का एक ये होता है, या फिर कोई भी एग को छोड़ो, ये है, ये जो आउटर कवरिंग है इसे क्या बोल सकते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये लिक्विड है, छोटे छोटे डॉट्स है, इसको क्या बोलेंगे हम, 3 होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, जो ये आउटर कवरिंग को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये ये लिक्विड है इसे क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मा। और जो ये होता है मेन डायरेक्टर ऑफ सेल क्या होता है, न्यूक्लियस। ये 3 मेन रीजियन होते हैं। चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, it is outermost thin electron microscopic। आउटरमोस्ट का मतलब समझते होगे, बाहर, थिन बारीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इलास्टिक आप समझते होगे, इलास्टिसिटी, इलास्टिक, रीजनरेटिव, and semi permeable। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन क्या होता है, मींस जो आउटर सबसे जब आउटर मोस्ट थिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इलास्टिक होगी, रीजनरेटिव होगा, एंड सेमी परमेबल।
सेमी परमिएबल क्या होता है, आप आगे जाके पढ़ोगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, कुछ सेमी परमिएबल का सेमी का मीन्स होता है हाफ, परमिएबल कुछ ही सब्सटेंस को परमिट करता है। जैसे कुछ एग्जाम, आप किसी ऑफिस में जाते हो, वहां पर क्या होता है, कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को ही एंट्री करने देते हैं, हर किसी को एंट्री नहीं करने देते। कुछ इसी प्रकार से सेमी परमिएबल कुछ लिमिटेड सब्सटेंस को ही वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ जाने देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल। इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प्स इन, फंक्शन लिखते हैं हम, फंक्शन हेल्प्स इन exchange of material between cytoplasm and extracellular फ्लूइड। अब समझते हैं, सपोज करो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका क्या फंक्शन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा, यहां से इसको अंदर कुछ ही लिमिटेड सब्सटेंस को ही अंदर आने देती है, किसमें हेल्प करती है, लेन देन में। कुल मिला के बात कहूं तो मैं इस टाइप से कि लिमिटिंग सब्सटेंस को ही अंदर से बाहर की तरफ जाने देती है और बाहर से अंदर की तरफ, इसका फंक्शन मेन है। साथ साथ में वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू टेल यू, इट आल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज में भी हेल्प करती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट फंक्शनल रीजन क्या है, साइटोप्लाज्म। It is an amorphous होमोजीनियस, समझते हैं हम, होमोजीनियस कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंस present between nucleus and plasma membrane। फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का, इट इज ए साइट, फंक्शन क्या है, इट इज ए साइट ऑफ बायोसिंथेसिस समझते हैं। बायोसिंथेसिस होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन and catabolic activities कैटाबोलिक होता है रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर which gives us energy, respiration pathways। समझते हैं अमरफस होमोजीनियस
होमोजीनियस आपको पता है जब सॉल्यूशंस में आप डिफरेंशिएट ना कर पाए, यानी कि लिक्विड में लिक्विड, सॉलिड में सॉलिड। हमारे पास कोलोइडल, उसमें क्या हुआ आपको पता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या है, ये जो है क्या है, ये साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में ऑल मेटाबॉलिक मशीनरीज होंगी। मेटाबॉलिक मशीनरी क्या होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, समझते हैं हम, आगे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। लाइसोसोम, राइबोसोम्स, गोल्गी अपार्चस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। मींस वे स्मॉल बॉडीज है, स्मॉल कंपोनेंट्स हैं जो इसमें मिले हुए होते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया, अमरफस होमोजेनियस कोलोइडल ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस ये है और ये प्लाज्मा, इसके अंदर क्या, अमरफस कोलोइडल। कोलोइडल आप समझ सकते हो, जिसमें क्या हो, मींस अगर आप देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे इस टाइप से दिखेंगे ये, जैसे कि वाटर में जो सैंड्स दिखाई देता है, रेत के कण, मिट्टी के कण, वैसे आपको दिखाई देंगे ये। इज दैट क्लियर? इसलिए इसको क्या बोला गया, कोलोइडल। अब देखो जो इसके अंदर इट हैज नंबर ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, प्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स which are divided into two, मीन्स जो मैंने आपको बताया, ये सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल कंपोनेंट्स हैं। जितना भी कंपोनेंट्स हैं उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टू पार्ट्स में। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं, लिविंग कंपोनेंट ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स नेट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। और जो सेकंड है सेल इंक्लूजन नॉन लिविंग। इज दैट क्लियर? क्या है, एमरफस होमोजेनियस कोलोइडल सब्सटेंस है, कहां पे हुआ, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। इसका फंक्शन क्या है, बायोसिंथेसिस, मींस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस एज वेल एज कैटाबोलिक मींस रेस्पिरेशन। इसके जितने भी साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर्स होंगे, मींस कंपोनेंट्स होंगे साइटोप्लाज्म को, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सेल ऑर्गेनेली एंड सेल इंक्लूजन। सेल ऑर्गेनेली क्या होंगे, लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, सेल इंक्लूजन क्या होंगे, नॉन लिविंग। इज दैट क्लियर? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक फंक्शनल रीजन हो रहता है, जो थर्ड फंक्शनल रीजन है, गैस व्हाट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। थर्ड है न्यूक्लियस। It is membrane bounded or non membrane bounded
structure which contain DNA containing chromosomes। अब समझते हैं, न्यूक्लियस होता हो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, मींस फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन से और रैप्ड हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, जो जिसमें क्या होंगे, डीएनए कंटेनिंग क्रोमोसोम्स, डीएनए कंटेनिंग क्रोमोसोम्स होंगे। इट डायरेक्ट्स द सेलुलर एक्टिविटी, सेल की जितनी भी एक्टिविटी होंगी उसको कंट्रोल करेगा, डायरेक्ट करेगा सेलुलर एक्टिविटी, सो नोन एज डायरेक्टर ऑफ सेल जब वही इट्स डीएनए, लेकिन इसका जो डीएनए होता है फॉर्म्स द जीन which act as unit of heredity and variation। समझते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो क्या हुआ, डीएनए कंटेनिंग क्रोमोसोम्स होंगे, उसके अंदर क्या सेल की एक्टिविटी को डायरेक्ट करता, कंट्रोल करता है, इसलिए क्या कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल। लेकिन इसका डीएनए क्या बनाता है, जीन बनाता है, विच एक्ट एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है ये जीन्स, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मींस पेरेंट से माता पिता से बच्चों की तरफ जो कैरेक्टर्स हैं वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट है ये 3 रीजियंस थे, on the basis of nature, on the basis of fact that nucleus, on the basis of nature of nucleus, whether it is membrane bounded or not, cellular organisms are divided into 2. First, यूकैरियोट्स, और दोज ऑर्गेनाइजम्स, समझते पहले इस लाइन को, न्यूक्लियस के नेचर के अकॉर्डिंग
कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड है या नहीं, उसकी बेस पर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यूकैरियोट्स दोज ऑर्गेनिजम्स which constitute membrane bounded nucleus। एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स मीन्स वे ऑर्गेनिज्म जिसका जो न्यूक्लियस होम मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा वो क्या होगा, यूकैरियोट्स, वाहिल प्रोकैरियोट्स those organisms which do not constitute membrane bounded nucleus। Is that clear? जिसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होगा मींस नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, वो क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स। सो स्टूडेंट्स आज आप क्या करना है, आपको इनके एग्जांपल्स मींस कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे एग्जांपल सर्च करने हैं और राइट डाउन करने हैं। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। Have a nice day. Bye.